बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते का आगाज़ करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग वीक है। सबसे पहले डेट्स मेंशन करूँगी। डेट्स हैं जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। इस हफ्ते में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो है एक बड़ा ज़बरदस्त प्लैनेट जिसको रोमांस का भी कहते हैं, पैसे का भी कहते हैं, लग्जरीज का भी कहते हैं और विजडम का भी कहते हैं। बहुत कम इसको हर विजडम के हवाले से लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों और कैसे। एनी हाउ जी, ये है प्लैनेट वीनस जो कि रेट्रोग्रेशन में है और ये लियो में था, मगर रेट्रोग्रेशन में ही रहते हुए अब ये कैंसर में आ जाएगा और 7 तारीख को ही आ जाएगा। अभी आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा, कैसे, किस तरह के मामलात को लेकर आएगा, इसका जिक्र करेंगे आज हम इस हफ्ते में। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। और कोई भी जब प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है ना, तो उसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी और बताना चाहती हूँ कि हम जब बहुत से लोग पैदा होते हैं तो इस रेट्रोग्रेड वाले टाइम में ही पैदा होते हैं, क्योंकि हर वक्त बहुत से प्लैनेट जब डायरेक्ट होते हैं तो रेट्रोग्रेशन मोशन में भी पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक के लिए वो वक्त बुरा है। जिस तरह मरकरी आपने सुना होगा रेट्रोग्रेशन में है जी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इसे बताने का मकसद मेरा हर दफ़ा आपको जो एक मैं बताना चाह रही होती हूँ, और थैंक्स टू मैनी ऑफ़ यू जो ये कहते हैं कि जी आप सिखाती हैं या सिखाना शुरू कीजिए, बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाइए। तो मेरी कोशिश है कि या तो मैं इसी चैनल के थ्रू या एक नए चैनल के थ्रू आपको जो लोग सीखना चाहते हैं तो छोटे छोटे लेसन्स या छोटी छोटी बातें सिखाऊं भी कि जो लोग सीखना चाह रहे होते हैं। एनी हाउ, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी प्लैनेट हमारे लिए गलत नहीं होता या किसी का जायचा बुरा नहीं होता। तो हमें उसको मैनेज करना या हमें उसमें कैसे गाइडलाइन लेनी है, सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी होती है कि कैसे गाइडलाइन ली जाए। तो दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, इसको गाइडलाइन की तरह लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगाही मिल सके जो भी नई वीडियो आ रही होती है। और आप सबकी बेहद मशकूर हूँ, आप लोग वीडियोज़ को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स जो मैं हमेशा कहती हूँ दुआएं भरे होते हैं, तो उसके लिए तो बेहद थैंक यू। सो देखते हैं एरीज टू पाइसेस आपके लिए हफ्ता क्या लेकर आ रहा है पैगाम। एरीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स आपको मेंशन कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वीनस रेट्रोग्रेड हफ्ते के शुरू में ही हो रहा है और ये चला जाएगा अब आपके चौथे घर में, 4th हाउस। प्लेयर का भी होता है, घर में कुछ चेंज, रेनोवेशंस कुछ भी आप लोग कर रहे होंगे। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बहुत से मामलात, फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ कोई नहीं बन रही थी, कोई बातचीत ख़राब थी, घर में कोई खुशी, कोई ऐसा मामला ज़रूर आएगा। चीज़ें ना थोड़ी सी रिवर्स में भी होती हैं। ये वैसे भी ओवरऑल एक वक्त ऐसा चल रहा है जो मैंने आपको बहुत अरसे पहले कहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मामला तब रिवर्स में जाएंगे। जो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, सोल्यूशंस नहीं निकल रहे थे, ये सोल्यूशंस लेकर आएगा। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, कहीं पे भी जो इन्वेस्टमेंट करनी है या नए मामलात में कोई पैसे लगाने हैं, कोई आप प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, कोई भी मामलात सोच रहे हैं, वहाँ पे अब सोच समझ के कीजिएगा। ये वो वक्त भी है जो कि आपके पिछले जो आपने बहुत देर से कोई प्लानिंग की हुई थी उसके रिजल्ट ज़रूर देगा। नए मामलात को लगाते वक्त सोचिएगा, मगर हाँ जो पिछले आपने कुछ मामलात किए हैं, फिर से रिपीट करी हूँ, जो पिछले बहुत देर से कोई सोचा हुआ था, प्लानिंग कर रहे थे या पैसे लगाए हुए थे, उसके नतीजे अब ज़रूर मिलेंगे। सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इस हफ्ते में चीज़ें स्टार्ट होंगी, रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे।
कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना एक्टिव होती हैं, तो ये वक्त है थोड़ी सी चीज़ें एक्टिव होंगी, नतीजे मिलेंगे आपके घर वालों के साथ, कहीं पे मदर साइड हो, फैमिली साइड हो, कुछ भी हो, बहन भाई हो, वहाँ पे भी अगर कोई ताल्लुकात ख़राब थे तो उसके भी नतीजे जब मिलेंगे, यानी कि आपकी सुलह होना शुरू होगी, नतीजे बेहतर होंगे, आपके अपने अंदर भी कहीं ना कहीं ठहराव आना शुरू होगा। मगर इस चीज़ को नहीं भूलना है कि चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली हो, चाहे आप खुद हों, कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनल साइड जो बहुत बिखरी हुई थी, परेशान कुन थी, कुछ भी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होना शुरू होती है। सपोर्ट सिस्टम ज़रूर आएगा, वो घर में किसी की तरफ से हो, फैमिली में किसी की तरफ से हो। दिस इज़ एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। आपको पता चलेगा कि ये फ्लॉ या कोई भी है वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो जो स्टूडेंट्स आप खुद हैं, बच्चे अगर आप खुद हैं, सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चीज़ें आ सकती हैं मगर मैनेजेबल होंगी। ऐसी कोई चीज़ इस वक्त आपको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह जो कि मैनेजेबल ना हो। दुआ और सदकात यहाँ पे खूब देते रहिएगा। वो आप ये ना छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, हर चीज़ दूसरी तरह से भी रेमेडीज़ होती हैं और ये वाली रेमेडीज़ भी होती हैं, वो ज़रूर देते रहिएगा। जो जो चीज़ें आपके ना नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, वो कहीं ना कहीं जाती रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके, लेट मी शफल वंस अगेन और देखते हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आ है। अच्छा जी, क्या है? बहुत से मामलात के ऊपर नीचे हुए हुए थे, कुछ चीज़ें शफलिंग में गई थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी, रिजॉल्व होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत से लोग आपके बारे में ना गॉसिपिंग कर रहे हैं इस वक्त कि अच्छा यार इसने तो ये किया था, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे है, और उसके बारे में आप परवाह करना छोड़ दें। बहुत से लोगों के बारे में आपने खैर परवाह करना छोड़ी भी है जो आप पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना कोई कह दे, वैसे ना कोई कह दे। और वन मोर सजेशन, यहाँ पे बहुत से लोगों के बारे में परवाह करना छोड़ दें। आपको किसी की हर सपोर्ट भी आई है, घर में कोई बहुत क्लोज है, आपके करीब है, अचानक से आप उसको भी है, आपकी कदर आई है, कदर आई है, बेसिकली कदर आई है, आपको भी कदर आई है और अगले को भी कदर आई है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशन क्लोज हुआ है, बेहतरी आई है। जो 2 लोगों के दरमियान बहुत फासले से नहीं बने हुए थे, फासले थे, गैप था, वो गैप कवर हुआ है, बेहतर हुआ है। बट फिर से कहूँगी अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल करें। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है, या गम दिया हुआ था, या किसी बात का गम मिला हुआ है आपको, उसने खामखा आपको साइकोलॉजिकली बेसिकली या मेंटली कह लीजिए कि बीमार किया हुआ है, उसको बेहतर कीजिए। और फिर वही बात है, यस क्या है, लोग आपके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन, या घर में बहुत आपके बारे में चर्चा है किसी बात का। और थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचिए। क्या है, मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ है। जिस तरह आपको कोई खुशहाल नहीं देखना चाहता, या आप क्या है, आप नए कहना चाहिए, क्या है, किसी चीज़ में कामयाबी हुई है, बेहतरी आई है, विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने आप को बेहतर किया है। और आपकी शायद अक्ल से, शायद आपकी जहानत से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। शायद फाइनेंशियल हालात तो बात की बात है, आपकी जहानत से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप वे आउट निकाल लेते हैं किसी चीज़ का, सलूशन निकाल लेते हैं किसी चीज़ का। ये चीज़ शायद लोगों को बहुत प्रॉब्लम देती है। प्लस आपके साथ जो है, या आपका पार्टनर है, या जिससे भी आपको मदद मिलती है, अब लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। तेज़ लोगों को ना क्या है, जेलसी है, हसद है। अच्छा जी, क्या है, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, ट्रैवल है, कोई ट्रैवल आ रहा है, ट्रैवल में भी कोई इंशाल्लाह आपको खैर डलेगी। फाइनेंशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई, फिर से कह रही हूँ, देयर इज सो मच, क्या कहना चाहिए, हसद है, एनवी है, बहुत ज़्यादा आपके रिस्क से, चीज़ों से प्रॉब्लम है। उस चीज़ का थोड़ा सा, या तो मैं हमेशा कहती थी जो रेमेडी आपको सजेस्ट की जाए वो लिया करें, सदकात दिया करें, इन सब चीज़ों को, ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना इस चीज़ में, उसको फॉलो किया करें। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी। ओके, हियर वी गो। ओके, जो भी इस वक्त आपके साथ हो रहा है, या मैसेजेस मिल रहे हैं, या जो भी हो रहा है, या जिस तरह भी आपको गाइड किया जा रहा है, उसको रिसीव भी करें, ऊपर से ना गुजारें, अपने मैं को ख़त्म करें और उस चीज़ को फॉलो करें। वो कहते हैं ना, जो जिस तरह मैंने वर्ड भी प्रोटोकॉल बोला था, उस चीज़ को रिसीव भी करें और एक्सेप्ट करें
कि अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई है तो दैट्स ऑल राइट। अपनी मैं को कहीं आपको ख़त्म करना पड़ेगा और सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। अगर कोई आपको सॉल्यूशन देता है तो उस सॉल्यूशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल राइट। सिर्फ वही बात आ जाती है कि समहाउ आपके अंदर वो थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आई हुई है, उसको कहीं ना कहीं साइड पे करना पड़ेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन, गोल्ड के जितने शेड्स होते हैं वो कलर है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। सोचिए माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। देयर इज़ समथिंग बेटर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। मगर जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करने लगे हैं। डेट्स हैं जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। आगाज़ में बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है कि वीनस रेट्रोग्रेशन में ही है, मगर ये अब कैंसर में है। और ये क्या होता है आगाज़ में ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, अब आ जाएगा ये आपके तीसरे घर में। और आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे मामला जिसमें आपने कोई ट्रैवल करना है, या आपका कोई काम की नौयत ऐसी है जिसमें कोई ट्रैवल आ रहा है, या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़े, तो थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेटिव रहिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क मत लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आनी है। जो लोग इस चीज़ का वेट काफ़ी अरसे से कर रहे हैं या चाहते हैं या एक्सपेक्टेड है, अपॉर्चुनिटी आनी है, बहुत ज़बरदस्ती आनी है। आप लोग जो लोग ख़ास तौर पे पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, या बहुत से लोग मिल के किसी काम को करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी आएगी। यहाँ पे आपका राह फरार भी मिल सकता है। करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या उसको यहाँ पे स्केप कोई लेना चाह रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, दोनों ही चीज़ें मिल सकती हैं ना, इट्स अप टू यू। मगर ऐसे मौके पे मैं हमेशा आपको सजेशंस देती हूँ, जब आपको किसी बड़ी चीज़ को प्लान करना चाह रहे हो, बड़ा कोई काम करना चाह रहे हो अपनी किसी भी शख्स के साथ, ये चाहे शादी हो आपकी, चाहे आपकी पार्टनरशिप हो, दोनों ही चीज़ें एक बड़ी कमिटमेंट्स होती हैं। आप ऐसे मौके पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर अपनी पार्टनरशिप में, वर्क पार्टनरशिप में भी चेक कराया करें, क्योंकि किसी के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। रास आए ना आए, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। खैर एनीवे, ज़रूर अपनी यहाँ पे अपनी पर्सनल रीडिंग्स लें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए आगे आइंदा आने वाले कुछ टाइम पीरियड उस पर डिपेंडेंसी देंगे। एनी हाउ जी, ये टाइम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपका घर, आपके घर के मसाइल इस वक्त ज़्यादा उभर सकते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ज़ुबान पे कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्स और मरकरी चौथे घर में है। घर वालों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अपने मिजाज को यहाँ पे ठंडा रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ट्रबल का बायस आप ही के लिए बन सकती है। सो बी केयरफुल। बोलते वक्त ज़रा कहते ना, ज़रा पहले तोलिए और फिर बोलिए, उस वाली पॉलिसी पे अगर आप रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक, आप ही के लिए, बार बार कह रही हूँ, आप ही के लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ रहेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस, आप लोगों के लिए एक मिला जुला सा वीक है। सोच समझ के अपने कमिटमेंट्स पे ज़रा सोच समझ के रहिएगा, बोलिएगा, या किसी के साथ ज़ुबानी कलामी भी जो कमिटमेंट्स होती है, रिटर्न हो या ज़ुबानी कलामी हो, दोनों ही सूरतों में अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे बेतहाशा आ सकती हैं। आपके अपने जो भी कारोबारी मामलात हों, आप जॉब्स करते हों, कुछ भी हो, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, बट यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग यहाँ पे आपकी बिल्कुल आ सकती है, दूर की हो, करीब की हो, शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो, दोनों ही सूरतों में आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड। ओके जी, क्या है, दिमाग किसी मामले में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, बहुत कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा
आपको ऐसा लगता है जिस तरह आपके साथ कोई गेम कर गया, और आपको मालूम भी है, बट यू स्टिल आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। आपका दिल नहीं मान रहा, या आप समझना नहीं चाह रहे, स्टिल फंसे हुए हैं कि नहीं यही करना है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। आप स्टिल ट्रस्ट करते हैं। किस पे ट्रस्ट करें? आप स्टिल ट्रस्ट करते हैं। ऐसा लगता है किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा, या तो आप किसी शख्स को डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मेंटली कुछ ऐसा है आपको, आप मुझे लगता है जिस तरह खुद आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन में रह रह के आइदर यू आर मेंटली वेरी मच अपसेट, या आपको कहते हैं दिन रात एक हुआ हुआ, नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसी किसी सिचुएशन में एक हद से ज़्यादा है। बट आई बिलीव आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी इस आदत को चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी इस रूटीन को चेंज करना चाह रहे हैं, डेलिबरेटली चेंज करना चाह रहे हैं, बट समवन हैज़ रियली मेस्ड अप विद यू। किसी ने बहुत, क्या उसे कहना चाहिए, खेला है आपके इमोशंस के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, और दूसरी तरफ अगला मुझे लगता है कि आप ही के साथ खेल के खुद ही पार्टी कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। और अच्छा जी, आइदर कोई क्या है, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि कोई शख्स पॉलिटिकल पर्सन है, बहुत हाईली ऑफिशियल है, कुछ ऐसी किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, और आप सिचुएशन को शायद बहुत देर के बाद अंडरस्टैंड कर सके हैं, बहुत अरसे के बाद अंडरस्टैंड कर सके हैं, आपकी चीज़ें पोस्टपोन हुई हैं, जो भी आपकी कमिटमेंट थी, जो भी आपका मामला, आपको अवेयरनेस बहुत देर के बाद आई है, आपको समझ बहुत देर के बाद आई है। हालांकि बहुत सी चीज़ें बहुत दफ़ा आपके सामने थी, बहुत मामलात आपके सामने थे, बहुत दफ़ा आपकी आंखों के सामने कई दफ़ा चीज़ें होके जिसका कहते हैं गुजरी हैं, और आपकी शायद अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, बट आप शायद चाहते, आपको लगता है बस ये हो जाएगा, एट एनी कॉस्ट ये होना है, बस होना है, एंड दैट इज़ अबाउट सम कॉन्ट्रैक्ट समथिंग। देखिए आपके कार्ड्स में भी शायद कॉन्ट्रैक्ट ही आता है। एनी हाउ, या तो आप बहुत हाईली ऑफिशियल हैं या अगला शख्स बहुत कोई, क्योंकि दोनों में से किसी की कोई हाई कमिटमेंट्स हैं, हाईली पर्सन है, हाईली अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी वाला शख्स है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक क्या है। मैसेज ऑफ दिस वीक, ओके जी, मैसेज ऑफ दिस वीक, बी स्ट्रॉन्ग। ओके जी, आप जितना स्ट्रॉन्ग सोचेंगे उतना ही उसका हैप्पी आउटकम निकलेगा। स्टिल आपकी एनर्जीज़ क्या है? एनर्जीज़ आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, यू नीड टू बी गेट स्ट्रॉन्गर। कलर ऑफ दिस वीक है जो आपका है वो पर्पल है। स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको शायद स्ट्रॉन्ग रहने की इस वक्त ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, कोई एक्शन लीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जिस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, आप NLP सेशंस लेना चाहते हो, टेरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। और इस हफ्ते के आगाज़ में ही वीनस रेट्रोग्रेशन में ही है, लेकिन ये अब चला जाएगा कैंसर में, यानी कि ये अब लियो से कैंसर में जा रहा है। और आपका अब ये बनता है जी दूसरा घर, सेकंड हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। इंटरेस्टिंग पोजीशन है। और ये अब क्या करने जा रहा है, पहले तो ये कि रेट्रोग्रेशन क्या है, इसके हवाले से आप बिगिनिंग में ज़रूर देखिएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये आपके हवाले से या किसी के भी हवाले से क्या मामलात को लेकर आती है। अच्छा जी, अब ये वीनस क्या है और ये क्या आपके दूसरे घर में करने जा रहा है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। आपके फाइनेंसेस बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। इट इज़ नथिंग नेगेटिव, आपके हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, लेकिन आप इमोशनल बहुत रहेंगे, किसी पे भी खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, स्पेशली अपनी फैमिली के हवाले से। बहुत इमोशनल साइड है ये आप लोगों के लिए। पैसे ज़रूर आएंगे मगर निकलेंगे भी बहुत। वो आप अपनी फैमिली को, ख़ास तौर पे आप अपनी फैमिली के हवाले से बड़े इमोशनल रहेंगे। और अखराजात आप लोगों के वैसे बहुत अरसे से हो रहे हैं, कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा, कभी किसी पे कभी किसी, बट दिस टाइम अर्निंग है
और आप अगर कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, आपका उस तरफ रुझान बहुत रहेगा, बिजनेस माइंडेड बहुत रहेंगे, बिजनेस कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेन देन इस टाइप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। और स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी चीज़ में, या आपको अगर कुछ भी इससे लेन देन का जो भी मामलात होते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहेगा। बट एक यहाँ पे सजेशन भी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है, कैलकुलेटिव रहना है आपने, बहुत सोच समझ के किसके साथ, यानी कि सामने वाला शख्स कौन है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखिएगा। फिर अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सपोर्ट, अगर फैमिली के ऊपर आप स्पेंड कर भी रहे हैं तो फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगी। तो हर तरह से आप यहाँ पे रिस्क में ज़रूर हैं, मगर अल्लाह ने आपको यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई रोज़गार का सिलसिला जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी। बहन भाइयों के साथ यहाँ पे आपके ताल्लुकात ज़रा खट्टा मीठा सा रिश्ता रहेगा। आपने ख़ुद यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बहस में मत डलें, बहस आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आपको आपके फैमिली वाइज और भी देखा जाए तो जहाँ पे बहुत आपके घर के बड़े होते हैं, या जो बुज़ुर्ग जिनको कहते हैं, फादर हो, मदर हो, या एल्डरी जो साइड होती है, वहाँ से इस वक्त आपको बहुत अच्छा बेनिफिट आ सकता है। आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हों, जायदाद के मैटर्स हों, वहाँ पे आपको अच्छा कोई सिलसिला बन सकता है। अब चलते हैं आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। ओके जी, क्या है, आप इस वक्त ज़िंदगी में वैसे भी मुझे लगता है बहुत एडवेंचरस हुए हैं, मगर साइलेंटली कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को। यू डोंट वांट टू टेल एनीवन कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। हर चीज़ को आपने ओन किया हुआ है, अपनी तो हर बहुत सी चीज़ों को ओन किया हुआ है, शायद बहुत अरसे के बाद किया हुआ है, बहुत साइलेंट जोन में है, किसी को नहीं बताना चाह रहे क्या है आपके जहन में, क्या है, क्यों है और किस तरह से है। एनी हाउ कोई आपकी लाइफ में ऐसा भी है जो गिल्ट कॉन्शियस है, जिसने शायद आपसे बहुत बुरा किया हुआ है, बट वो बताना नहीं चाह रहा है, छुपाया हुआ है उसने, और ठीक है, दैट्स ऑल राइट, मगर इमोशनल साइड से है, कोई मोहब्बत में था, क्या है, आपको चुप क्यों आपको वो देखता है, सुनता है, क्या है, दैट पर्सन इज़ लिसनिंग टू यू, किसी मीडियम के थ्रू है, सोशल मीडिया क्या है, कहीं पे स्पाई आपको ज़रूर करता है, देखता है, जो भी करता है। और आप इस वक्त तो बहुत ज़्यादा रिबेलियस भी हैं, बागी हैं, बहुत से रिश्तों से बागी हैं, बहुत सी चीज़ों से बागी हुए हैं। आप किसी को, मैं ये तो नहीं कहती कुछ समझते नहीं हैं अपने सामने, लेकिन बस ठीक है, आप कहते हैं बस ठीक, यू आर इन योर ओन जोन, अपने जोन में आप, बस ठीक है, मैं जो भी मैं कर रहा हूँ, या जेंडर बेस कह लीजिए, जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस आप कहते हैं बस ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस ठीक है। अच्छा जी, क्या है आपके अंदर, एक नया जुनून है किसी चीज़ को करने का, यू वांट टू डू समथिंग, और फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली का बहुत ख्याल आया हुआ इस वक्त आपको। माई फैमिली, क्रिएटिव माइंडेड बहुत ज़्यादा हुए में, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बहुत सी चीज़ों का बोझ भी लिया हुआ है, बर्डन भी है, और कोई आपके साथ कंपटीशन में है। अब ये कंपेटिटर जो भी है आपका घर में है, बाहर है, जो भी है, आई बिलीव, मैं हमेशा कहती होती जो लोग कंपटीशन करते हैं ना, उनको ये बात सोचना चाहिए कि जो लोग कर रहे होते हैं कि भाई हमारा किस बात का कंपटीशन है। मुझे ऐसा लगता है वो बंदा कोई बहुत अल्यूजन में रहता है, डिल्यूजन में, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है आपका उनके साथ। वो मुझे बिल्कुल डिफरेंट काम करते हुए नज़र आते हैं और आप बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो कंपटीशन। और पता नहीं, जो कोई भी है वो बहुत हवाई दुनिया में रहता है, उसकी सोच ही बहुत हवाई सी है। यस, ड्रीमी पर्सन, वेरी ड्रीमी पर्सन, और बहुत जल्द उनको शायद या आपको किसी बात का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि कोई चीज़ है, या जब पता नहीं वो क्यों इस तरह की बातें, खैर नहीं, वो बहुत अजीब सा कोई शख्स है। एनी हाउ जी, मुझे आप ब्लेसिंग्स में नज़र आते हैं, अल्लाह ने आप पे अपनी कोई ब्लेसिंग की हुई है, बहुत सी चीज़। अच्छा जी, किसी नए काम का आगाज़ है, क्योंकि किसी चीज़ का ख़त्म होना है, कोई चीज़ ख़त्म होगी, या आपका कोई काम ख़त्म होना है, किसी चीज़ का ख़त्म होना है और किसी नई चीज़ का आगाज़ होना है।
आपका आप यू आर वेरी टैलेंटेड है, आप मल्टीटास्कर टाइप के हैं। आपका कोई कैरियर का आगाज़ है, बाय द वे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और किसी नई चीज़ का आगाज़ है, और जिस पे आप इस वक्त यस क्लोजर है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है बाय द वे, क्योंकि किसी चीज़ का ख़त्म होना है और किसी चीज़ नई चीज़ का आगाज़ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है? ओके जी, हियर वी गो। ओके, समटाइम्स आप क्या है, आपको ऐसी बात करते हैं कि आज मैं जियो, कल यू आर टॉकिंग, क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जिस तरह आप शायद वो पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं, या आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कोई बातें करने वाले इंसान हैं, बट मे बी यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ नाउ डेज, सेल्फ टॉक करते हैं। और अगर नहीं करते तो समटाइम्स शायद आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई है, कोई सप्लाई है, यू नीड टू कहते हैं ना, अपने आप को खुद आपको समझाने की ज़रूरत है, रादर दिन कि आप लोग को समझाए, क्योंकि आजकल आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप खुद को समझाएं। अ मैसेज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल्स बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जिस नंबर पे फ़ोन करना होता है, या व्हाट्सएप कॉल करनी होती है, या मैसेज करना होता है, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। इस हफ्ते में वीनस रेट्रोग्रेशन में ही कैंसर में जा रहा है, मगर हफ्ते के शुरू में ही, यानी कि 7 तारीख को ही जा रहा है। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा आपके अपने ही लगन में, यानी कि आपके अपने ही असेंडेंट में आ रहा है। और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे कुछ अमेजिंग चेंजेस लेकर आएगा। अमेजिंग किस तरह से? सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में ये रौनक भी लेकर आता है, खूबसूरती भी लेकर आता है, ब्यूटी, आप लोगों की रोमांस की लाइफ, हर तरह से कुछ प्लेजेंट सी सिचुएशन लेकर आता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सी चीज़ें या हर चीज़ ही कुछ नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि मैं इस वीडियो के आगाज़ में ही बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि उसको शुरू से ज़रूर देखिए, बहुत सी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। एनी हाउ, अब आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे बहुत सी चीज़ों को लेकर, मगर इधर ना थोड़ी सी सेल्फिशनेस भी आती है। आप अपने बारे में बहुत सी चीज़ों को सोचेंगे जो माजी में कभी नहीं सोची थी, कि मैंने अपने आप को अपनी लाइफ में कैसे सेटल डाउन करना है, जो इससे पहले कभी ज़िंदगी में ख्याल नहीं आया होता है। हम बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि अपने आप को कैसे राज़ी रखना है, कैसे खुश रखना है। तो यहाँ पे एक हल्की सी फीलिंग ये भी आती है कि यार इसके लिए किया, उसके लिए किया है, तो अपने लिए कैसी बहुत सी चीज़ों को खुश रखना है, क्या करना है। तो जिसमें आपकी अपनी सेल्फ ब्यूटी भी होती है, अपनी हेल्थ भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, तो उसको फिक्स करने के बारे में इंसान सोचता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे साथ सन भी है। सो यहाँ पे आपकी अपनी प्रेस्टीज, प्राइड, हर चीज़, बहुत से लोगों को यहाँ पे वो वाली अथॉरिटी, पोजीशंस, ऐसे मामलात भी मिल जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन कोई भी अच्छा ओहदा हो, चीज़ हो, कुछ भी मिल सकता है। वो आप अपनी किसी कंपनी में काम कर रहे हों, कहीं भी कुछ कर रहे हों, तो हायर पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, कुछ भी मिल सकता है। तो फोकस कीजिएगा यहाँ पे, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जितना अच्छा फोकस रहेगा उतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी, और ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल मिल सकती है। आप सिंगल हैं तो यहाँ पे शादी वाले मामलात आ सकते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं, कोई अनबन हुई थी पिछले कुछ मामलात में, रिलेशंस में, रिश्तों में,
तो यहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती हैं। जिस वक्त शादी, रिश्ते और इन सब चीज़ों की बात हो रही होती है तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं जहाँ पे कंपैटिबिलिटीज़ चेक की जा सकती हैं। और कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग रिश्ता करने से पहले एक तो अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल सकते हैं रिश्ते में। और सम टाइम हम चल भी रहे होते हैं किसी रिश्ते में तो कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे थोड़े से रिश्ते की बुनियाद हिलती है, समझ नहीं आती कि यार क्या हो क्या रहा है। तो उस मौके पे भी आप अपने ज़रूर एक बार कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, क्योंकि कई दफ़ा एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है, समझ नहीं आ रही होती और वहाँ पे लोग उलझ पड़ते हैं, रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। तो आपके ऊपर कुछ इसी टाइम पीरियड में ऐसे फेजेस आ सकते हैं। 12th हाउस अभी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पे ऐसे फेजेस आएंगे और आपको लगेगा कि जैसा मैंने कहा ये सेल्फिश होने का भी थोड़ा सा टाइम है, तो मी माई सेल्फ वाला भी टाइम है। आप कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे और उलझेंगे वहाँ पे, उनकी अथॉरिटी मिलनी है, सेल्फिश होंगे, लगेगा बस मी माई सेल्फ, अपना ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो उलझेंगे, बहुत से रिश्तों में उलझेंगे। तो ज़रा ध्यान रखना है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कार्ड्स बहुत से सामने हैं तो लेट्स सी। अच्छा जी, क्या है, किसी क्या कहना चाहिए, आप किसी चीज़ में रिकवर कर रहे हैं। अब आपका अपना माइंड था, सोल था, किसी भी चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस आई हुई थी, फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ है और आप अपने किसी काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ बढ़ेगी, एक्सपैंड होगा, फैमिली भी हो सकती है, आप किसी रिश्ते में, नए रिश्ते में भी जा सकते हैं। और आपकी अगर ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली को एक्सपैंड करना, बच्चों के हवाले से भी कोई खुशी है, देयर इज़ समथिंग, आप इस वक्त मुझे बड़े खुश भी नज़र आते हैं। एंजॉय करें किसी मोमेंट को, किसी चीज़ को, किसी सेलिब्रेशन को। और स्पेशली इनटू योर रिलेशंस, आप किसी रिलेशन में हैं तो वहाँ पे आप खुश हैं इस वक्त, बड़ी देर के बाद आपको मेंटली कोई पीस मिला है, कोई आप खुश नज़र आते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ है कि आपके सामने कुछ हकीकतें भी आई हैं, आपने कुछ चीज़ों को डिस्कवर किया है, जिधर से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिलती थी, फाइनली यू हैव रियलाइज्ड या रिवील हुई हैं आपके सामने कि ये तो ऐसे नहीं था, हुआ तो ऐसे था। यानी कि आप किसी ना वो घन चक्कर से बाहर निकलें, आपको समझ आना शुरू हुई है, कहते स्टोरी क्लियर होना शुरू हुई है। और यस, यू आर डेफिनेटली रिलीज़ हुए हैं, आप किसी चीज़ से आप बाहर आए हैं। और वो जो कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल रही थी ना कि ऐसे नहीं था तो वैसे था, जिन पे आपने बहुत एतबार किया हुआ था वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हुई हैं। विक्टिम तो आप ज़रूर रहे हैं किसी सिचुएशन के, आपने अपनी फैमिली के भी हाथों कहीं ना कहीं विक्टिम रहे हैं, जिनसे आपको, या उन लोगों के हाथों विक्टिम रहे जिनको आपसे ना हमेशा आपको रिजेक्ट करते थे, हमेशा बहुत नीचे रखते थे, बहुत दूर रखते थे। और आपको समझ आइए कि यार नहीं, आपने चीज़ों को बैलेंस किया, खुद आप उभर के सामने आए हैं और बैलेंस करना शुरू किया है आपने सिचुएशन का। आपका और आपकी क्या है, किसी मदर के साथ आपको बहुत प्यार है या किसके साथ आपको बहुत प्यार है। माँ बच्चे का प्यार नहीं होता जिसका बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब सा इसको प्यार कहूँगी मैं, रोमांस वाला प्यार के जिसका आपको लगता है कि मुझसे दुनिया की हर चीज़ ले ली जाए बट ये मुझसे ना छीने, कुछ इस तरह का प्यार है। बट यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, बट दिस इज़ समथिंग बहुत आपको नज़र ना लग जाए, ऐसा वाला प्यार है। और ख्याल भी रखा करें, ऐसे मौक़ों पे नज़र लग जाती है, अपने इस प्यार को तो उसे छुपा के रखना चाहिए। एनी हाउ जी, यू आर डूइंग समथिंग, क्या है, आपने अपने लिए कोई कुछ लिया है, आप अपने फैशन सेंस आपने चेंज की है, अपनी कोई ड्रेसिंग सेंस चेंज की है, आपने अपनी वार्डरोब को चेंज किया है, कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, बट यू डिड समथिंग, आपने अपने आप को टोटली न्यू यू आई मस्ट से, और अपनी ब्यूटी को आपने कुछ चेंज किया है, कोई अपना ट्रीटमेंट हो सकता है आपने कराया है। अच्छा जी, क्या है, आप किसी को लिटिगेशन में डले हुए हैं, कोई लिटिगेशन वाला मामला है या नहीं है, तो ख्याल रखिएगा, कोई ऐसा मामला आ सकता है। कोई ट्रैवल है, कोई होम है, कोई होम डेकोर के हवाले से आप कुछ नई कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, यू वांट टू बाय समथिंग, अपने घर की कोई चीज़ों में इस वक्त आप अपने घर को कुछ नया करना चाह रहे हैं, या अपनी वेलबींग के ऊपर, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऑल इज़ वेल,
ऑल इज़ वेल फॉर यू। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके, हियर वी गो। यस, इट्स अबाउट योर होम। आपका होमली एनवायरनमेंट बहुत इस वक्त मज़े का है, लवली है और इट्स वेरी आइडियल नाउ डेज़। और अपना थोड़ा सा ख्याल भी रखिए और जो आपके अपने घर की जो चीज़ें होती हैं ना, हाउस होल्ड, इट्स अ सजेशन एज वेल। उसे क्या करें कि आप समटाइम्स होता है ना, आप घर की पूरी सफाई करते हैं, हर चीज़ को नया नया करते हैं, नहीं किया है तो उसको ज़रूर करें। इट्स आपको प्लेजेंट फीलिंग आएगी, यू नो, उसका वो जो कोई चीज़ नई नई होती है ना, उससे अच्छी ख़ास स्मेल होती है या कुछ नया नया लगता है, वो फीलिंग आपको बड़ा अच्छा एक सेंस देगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब, और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।